हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 माह जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा। कोट लखपत जेल के बाहर मरियम नवाज, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज नैब के हाथों मनी लॉन्ड्रिंग केस में जून 2019 से गिरफ्तार थे। लाहौर हाईकोर्ट ने 1 करोड़ रुपए के 2 मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। मरियम नवाज ने कहा कि हमजा पर झूठे मुकदमात बनाए गए, उन्होंने बड़ी हिम्मत से जेल काटी। हमजा उनकी तरह पार्टी कारकुन हैं। तमाशे का मंतकी अंजाम देख लिया कि 3 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद नवाज शरीफ के सिपाहियों के खिलाफ और शरीफ खानदान के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सका। आज पूरी कौम ने एहतसाब तमाशे का मंतकी अंजाम देख लिया। 3 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद शरीफ खानदान के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित न हो सकी। रिहाई के बाद हमजा शहबाज का कारकुनान से खिताब, कहा नून लीग ने इमरान रियाजी के जाली इंतकाम का सामना किया। उनके इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो रही। जब मिलता कुछ नहीं तो उन्हें गुस्सा आता है और ये गुस्सा 22 करोड़ अवाम पर निकाला जाता है। डेविड रोज का लहराया गया कागज, बरतानिया की अदालत ने सारी कहानी मफरूजों पर मबनी करार दे दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज। लॉन्ग मार्च की पूरी तैयारी है, लेकिन हो सकता है लॉन्ग मार्च की नौबत ही ना आए। मरियम नवाज की कोट लखपत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक बार तो इमरान खान वोट चोरी करके साजबाज करके आ गए, अब दोबारा उनका चांस नहीं है। सेनेट इलेक्शन में पीटीआई के अपने अरकान उन्हें वोट देने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि चीनी चोर और आटा चोर ने उनके वोट बैंक पर बुरा असर छोड़ा है। तहरीक इंसाफ के अरकान अब महफूज ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। दस्का में ठप्पे लगवाकर धांधली करके भी हार गए। एक हल्का खुला और इनकी पूरी असलियत और हैसियत सामने आ गई। पंजाब में सेनेट इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब होने के सवाल पर मरियम ने कहा कि वो इस बारे में कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। अपने अरकान से राब्ते करने में हुकूमत को देर हो गई। अब हुकूमत में शामिल अरकान असम्बली पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। बिलावल भुट्टो का दावा, कहा आज अरकान असम्बली के पास मौका है। सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख को वोट देने का मतलब IMF का साथ देना होगा। फैसला करना होगा कौन किसके साथ खड़ा है। कोहाट में जलसे से खिताब के दौरान बिलावल ने कहा PDM ने तमाम ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत को शिकस्त दी है, सेनेट इलेक्शन में भी हुकूमत को ललकार रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब कराएंगे। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत की शिकस्त से पता चल गया अवाम PDM के साथ हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च होगा, अवाम तैयारी करें। पीपल्स पार्टी के वफ्द की MQM के मरकज जाकर सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी के लिए मदद की दरख्वास्त। बदले में सिंध से MQM की 2 नशस्तों पर अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करने की पेशकश। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा कि पेशकश के बदले मुत्तहदा को यूसुफ रजा गिलानी की नशस्त पर मदद करना होगी। फैसल सब्जवारी ने कहा कि पंजाब असम्बली ने अच्छा मॉडल दिया, क्या ही अच्छा हो सिंध में भी ऐसा हो जाए। हुकूमत जाने की तारीखें तो 2019 से दी जा रही हैं, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। वफाकी वजीर असद उमर की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ हारी हुई सीट पर जीत गई। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब की दोनों नशिस्तें नून लीग की थीं। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक खत्म हो चुका। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि सेनेट इलेक्शन पाकिस्तान में कारोबार बन गया है। भारतीय जारियत का मुंहतोड़ जवाब देने के 2 साल मुकम्मल। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का ऑपरेशन स्विफ्ट टू टॉर्च की तकरीब से खिताब, कहा अगर पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को ललकारा गया तो हमारा रद्द अमल 27 फरवरी 2019 की तरह बरवक्त और ठोस होगा। मुल्की सलामती को ललकारने वाले जान लें कि पाक फ़ज़ाइया बरवक्त और कारी ज़रब लगाना जानती है। कहा अपनी जिम्मेदारियां जानते हैं, किसी भी मुहिमजोई का फौरी जवाब दिया जाएगा। अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को कमज़ोरी ना समझा जाए। तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के F-16, JF-17, F-7 और मेराज तैयारों की फॉर्मेशंस का शानदार फ्लाई पास्ट भी हुआ।
मिल्ली नगमों ने भी माहौल गरमाया। जारियत जारी रखने की कोई वजह नहीं, लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता। नहीं पता अमन लाने के लिए क्या करना चाहिए, सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है हमें सुकून से सोचना होगा। फरवरी 2019 को पकड़े जाने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन के तासुरात। पाक फौज की तारीफ करते हुए कहा कि पाक फौज बहुत पेशा वराना और निडर है। पाक फौज की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। 27 फरवरी को पेश आए वाक़े का जिक्र करते हुए अभिनंदन ने कहा, पैराशूट से गिरते वक्त पता ही नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या भारत में। लोग एक जैसे ही लगे। जब पता चला ये उसका मुल्क नहीं तो भागने की कोशिश की। लोग उसे पकड़ने दौड़े। उसी वक्त पाक फौज के जवानों ने उसे बचा लिया। वो उसे अपने यूनिट लाए, तिब्बी इमदाद दी और अस्पताल में इलाज कराया। वज़ीर आज़म इमरान खान की भारतीय फौजी मुहिम जोई के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के 2 साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कंट्रोल लाइन पर सीज़ फायर की बहाली का खैर मकदम। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन के लिए काम करता है, तमाम मसाइल को डायलॉग से हल करने का आज़म रखते हैं। भारत का पकड़ा गया पायलट वापस करके भारत के गैर जिम्मेदाराना फौजी इक़दाम पर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। मज़ीद पेशरफ्त के लिए साजगार माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर है। भारत कश्मीरियों के इस्तिस्बाब राय का मुतालबा पूरा करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब। रमज़ान से पहले ही मुल्क में चीनी की किल्लत। यूटिलिटी स्टोर्स मकामी सतह पर चीनी खरीदने में नाकाम। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 रोज़ से चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी खुली मार्केट से 30 से 35 रुपए महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी की खरीदारी के लिए 6 टेंडर्स जारी किए। छठे टेंडर पर सिर्फ 20,000 मेट्रिक टन चीनी का सौदा हो सका। दरामदी चीनी का सौदा होने के बाद भी चीनी की दस्तयाबी में 2 हफ्ते लग सकते हैं। कराची की डॉक्टर महा ने दिल बर्दाश्ता होकर जुनैद के साथ रहने से खुद को गोली मारना बेहतर समझा। डॉक्टर महा कत्ल केस में अदालत में पेश करदा पुलिस के हतमी चालान का मतन। चालान में कहा गया कि डॉक्टर महा नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करने की आदी थी। अदालत ने चालान मंजूर करके डिस्ट्रिक्ट जज साउथ को भेज दिया। पुलिस चालान के मुताबिक नामजद मुल्जिमान जुनैद और वकास 5 नोटिस के बावजूद DNA सैंपल देने के लिए पेश नहीं हुए। चालान में कहा गया है कि टेस्ट से टाल मटोल करके मुल्जिमान जुर्म के सबूत और शवाहिद गायब करने का बायस बन रहे हैं। खाफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि परवेज़ इलाही की काविशों से पंजाब में सेनेट के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पंजाब की मिसाल की तकलीद बाकी सूबों को भी करनी चाहिए। सेनेट समेत कौमी मसाइल पर भी यकजहती को ऐसे ही परवान चढ़ाया जाना चाहिए। परवेज़ इलाही ने आसिफ जरदारी और नून लीग के सरकर्दा रहनुमाओं को एतमाद में लिया। इन्हीं राबतों की वजह से पंजाब में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हुए। मरियम नवाज की सारी सियासत इमरान खान की वजह से है। इमरान खान का नाम ना लें तो मरियम नवाज की सियासत मुर्दा है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज हमजा को कारकुन और खुद को लीडर के रूप में देखती हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद पाकिस्तान नून लीग शुरू होगी। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन में टिकट जर की बुनियाद पर दिया है। PTI के आदमी ने खुद कहा कि 35 करोड़ रुपए में सेनेट टिकट दिया गया। इस हुकूमत को मजीद 1000 दिन भी मिल जाए तो ये कुछ नहीं कर सकती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दावा। कहा, सोचना होगा कोरोना ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया या इस हुकूमत ने। PTI जिनका एहतसाब करना चाहती थी आज वो इनकी हुकूमत में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिराजुल हक ने कहा कि शरई लिहाज से मुसलमानों का पैसा मंदिर पर नहीं लग सकता। मंदिर की तामीर के लिए वजीर अपनी जेब से पैसा देता है तो इसकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन में जमात इस्लामी का अपोजिशन जमातों की सपोर्ट का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक PDM और जमात इस्लामी के मामलात तय पा गए। जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर ने कहा कि अपोजिशन जमातें खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में 5 नशिस्तें जीतने के लिए पुरुमीद हैं।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मोदी हुकूमत ने खित्ते का अमन मुतासर किया। दुनिया ने देखा कि अमन के लिए पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को वापस किया। कंट्रोल लाइन पर सीज़ फायर की बहाली खुशाइंद है। ऑपरेशन स्विफ्ट रूटआउट के 2 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर ख़ारिजा का खिताब। कहा भारत में अक़लियतों के इंसानी हुकूक़ की पामाली की जा रही है। भारत के दानिश्वर तबके ने भी मोदी की कश्मीर पॉलिसी को नाकाम करार दिया। खित्ते का अमन मुतासर करने वाले मसाइल को दोनों तरफ हल करना होगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने जमाल खाशोगी के कत्ल से मुतालिक अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मनफी और गलत करार दे दी। सऊदी सिफारत खाने ने कहा कि गलत मालूमात पर मबनी रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। कत्ल में मुलविस अफराद ने सऊदी अरब के कवानीन और अक़दार की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी हुदूद से तजावुज़ किया। मुतालिका हुकाम ने इन अफराद के बारे में मुनासिब तफ्तीश की। इन्हें सज़ा सुनाई गई जिसका जमाल खाशोगी के ख़ानदान ने खैर मकदम किया। उम्मीद करते हैं अमेरिका सऊदी देरपा ताल्लुकात फ़रोग पाते रहेंगे। अमरीकी रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया गया था कि सऊदी वली अहद ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी जिसका खात्मा जमाल खाशोगी के कत्ल पर हुआ। और जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगी पीपल्स पार्टी की रुकन सिंध असम्बली शर्मिला फारूकी। अली मीर भारतीय पायलट अभिनंदन के रूप में नजर आएंगे। PSL के मैचेस पर तबसरे करेंगे शोएब अख्तर और सिकंदर बख्त। प्रोग्राम देखें रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।